नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू ठाकुर आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद सोनू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो डिक्टेशन लेकर आया हूं उसकी गति है 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। पैरा। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमारे सामने यह प्रश्न आया था कि हम अपने देश के लिए कोई ऐसी भारतीय भाषा रखें जिसमें सारे देश का काम हुआ करे, या अंग्रेजी को, जो कि अंग्रेजी शासन के समय से लेकर आज तक भी काम में आ रही है, उसी को जारी रखें। जिस समय हम लोग स्वाधीनता संग्राम में लगे हुए थे उस समय बहुधा यही कहा जाता था कि हम स्वतंत्र होने पर भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। उस भाषा का प्रयोग करने का अर्थ यह था कि हम स्वतंत्रता के मुख्य उद्देश्य को ही नहीं समझ पाए। वह स्वतंत्रता ही क्या हुई जिसमें हम अपने विचार तथा अनुभव भली प्रकार से प्रकट न कर सकें। यह काम किसी विदेशी भाषा में नहीं हो सकता। हम स्वतंत्र हो चुके थे, अतः हमारे लिए यह विचार करना आवश्यक हो गया था कि अब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। संविधान सभा ने सब लोगों की राय से यह निश्चय किया कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वे वहाँ की मुख्य भाषाएं बनी रहे, परंतु सारे देश के काम के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप दिया जाए। पैरा। महोदय, वस्तु स्थिति तो यह है कि सारे भारतवर्ष की सभी भाषाओं के बोलने वालों ने देश के हित को सामने रखकर तथा आज के संसार की परिस्थिति पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमारे लिए सबसे अच्छा मार्ग यही होगा कि इस सारे देश के काम के लिए एक भारतीय भाषा स्वीकार कर लें। यह तो संयोग की बात है कि वह स्थान हिंदी को मिला, क्योंकि हिंदी जानने वालों और बोलने वालों की संख्या औरों की अपेक्षा अधिक थी। इसलिए यह उचित समझा गया कि जितने कम से कम व्यक्तियों को सीखनी पड़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसी में सुगमता होगी। हिंदी को इसी विचार से स्वीकार कर लिया गया। कोई यह दावा नहीं करता और न ही ऐसे दावे का कोई अर्थ होगा कि हिंदी का साहित्य अन्य भाषाओं की साहित्य की तुलना में अधिक उन्नत है। हमने तो केवल सुविधा के विचार से एक भाषा को मान लिया है। अंग्रेजी को हटाकर उसके स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने में हम जो कठिनाई अनुभव करते आ रहे हैं उसको हमें बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। इसका यह आशय नहीं है कि सार्वदेशिक काम में लगे हुए लोगों को जिन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं है उन्हें कोई असुविधा हो। यह जो नौकरियां उनको मिलती हैं हिंदी न जानने के कारण नौकरियां मिलने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो। हम चाहते हैं कि उन्हें जितनी सुविधाएं दी जा सकें दी जाएं। भारत सरकार की ओर से हिंदी शिक्षण योजना इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलाई गई है।
और उसके द्वारा ऐसे सभी कर्मचारियों को जिन्हें हिंदी नहीं आती सरकारी समय में हिंदी सिखाने का प्रबंध किया गया है। सरकारी कामकाज में हिंदी किस प्रकार लिखी जाए उसकी जानकारी कराने के लिए अब सहायक साहित्य भी काफ़ी मात्रा में तैयार हो चुका है। स्टॉप। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये डिक्टेशन अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।